क्या आप भी स्क्रॉलिंग कर रहे थे तो स्क्रॉलिंग करना बंद करें। पाकिस्तान में रिसेंटली एक फ़ोन लॉन्च हुआ है। अगर चार्जिंग की बात की जाए काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग है। इसमें आपको मिलता है 144Hz एमोलेड डिस्प्ले और इसके साथ साथ आपको मिलता है फ्यूचर के लिए 5G इंटरनेट। और अगर बात की जाए इसकी चार्जिंग की तो 90 वाट फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस आपको मिलती है 95K। क्या ये वाकई वर्थ इट है? और इस फ़ोन के जो फीचर्स हैं, स्पेक्स क्या हैं और ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके कुछ पॉन्स एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। कौन सी कमजोरियां हैं इस फ़ोन के अंदर और वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपके पैसे वसूल नहीं होंगे और आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं नौरीन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के बारे में। हाल ही में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हाइप जो है मार्केट में इसकी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये फ़ोन जो है ये वाकई वर्थ इट है? 95 के प्राइस के अंदर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको मिल रहे हैं और ये आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इसको लेना। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के साथ भी शेयर कर देना अगर वो ये फ़ोन बाय करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है डिस्प्ले की। इसमें आपको मिलता है 6.32 144Hz एमोलेड डिस्प्ले। वीडियो और गेमिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सोशल मीडिया के लिए नेटफ्लिक्स और यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया की दीगर ऐप्स जो हैं अगर आप उनकी इंजॉयमेंट के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 मिड रेंज प्रोसेसर है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, गेमिंग के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। अगर 95 के प्राइस को देखा जाए तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं है। बाकी मज़ीद जो इसकी चीज़ें हैं वो आगे जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इस फ़ोन के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं ये देखने को मिल रही हैं इस प्राइस के हिसाब से। तो अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इससे अच्छा जो प्रोसेसर है ये आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A07 के अंदर। उसकी जो प्राइस है वो 25K से 30K के राउंड अबाउट जो है वो देखने में आ रही है और काफ़ी अच्छा उसके अंदर प्रोसेसर था। लेकिन वहीं पे अगर इसकी बात की जाए तो जो गेमिंग है उसको आप नहीं इस प्रोसेसर के साथ तो आप प्ले वगैरह भी नहीं कर सकते और इतनी अच्छी जो क्वालिटी है वो नहीं रहेगी अगर आप गेमिंग के शौकीन हो और गेमिंग के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो। बाकी बात की जाए अगर इस प्रोसेसर के साथ जो आपके मोबाइल की जो परफॉर्मेंस होगी वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी कि मैं कहूँ कि इस रेंज के अंदर या इस प्राइस के अंदर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका फ़ोन चलेगा लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा। आपको लैग वगैरह भी फेस करना पड़ेगा और आपका फ़ोन जो है वो हीटअप जनरेट भी होगी उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती हैं क्योंकि ये मिड रेंज का प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर यूज़ हुआ है। मेमोरी की बात करूँ तो इसमें आपको मिल रही है 12GB रैम और 8 से 256GB जो स्टोरेज है ये आपको देखने को मिल रही है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। बाकी अगर यहाँ पे बैटरी की बात की जाए तो बैटरी जो है वो इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको मिल रही है 6K से 6500 mAh बैटरी जो है ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फास्ट चार्जिंग जो है ये आपको देखने को मिलेगी। बैटरी की टेंशन आपको नहीं होने वाली और इस प्राइस में जो बैटरी है इस फ़ोन की वो अच्छी है क्योंकि 90 वाट आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी और उसके साथ साथ 30 वाट वायरलेस चार्जिंग भी आपको साथ मिलेगी। कैमरा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैमरा जो है वो इस फ़ोन का कैसा है। यहाँ पे दोस्तों अगर कैमरे की बात की जाए तो 50 MP मेन कैमरा आपको देखने को मिलेगा इस फ़ोन का। उसके साथ साथ 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को मिलेगा और साथ ही आपको 13 MP सेल्फी कैमरा जो है ये आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। रिजल्ट की बात करूँ तो सेल्फी मोड जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अगर बात की जाए डे वर्जन की तो उसमें आप अपनी पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करेंगे तो अच्छा रिजल्ट है। बाकी अगर नाइट वर्जन की बात की जाए तो वो भी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। बाकी अगर दीगर चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो इसमें आपको मिल रही है 5G टेक्नोलॉजी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। 5G की जो कनेक्टिविटी है ये भी आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ IP64 सप्लाई रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। वाटर प्रूफ नहीं है ये फ़ोन। अब यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं इस फ़ोन की उसको थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं, फिर जो इसकी कमज़ोरियाँ हैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं और क्या ये आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं डिस्प्ले की देखा जाए डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
और गेमिंग के लिए अगर आप गेमिंग को एंजॉय करना चाह रहे हैं स्पेशली, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये आप लोगों के लिए ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर कलर्स की बात करूँ, डिज़ाइन की बात करूँ, वो भी अच्छा है, डिसेंट कलर है। और इसके साथ साथ चार्जिंग की बात करूँ बैटरी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है इस फ़ोन की। तो ये चीज़ें जो है वो इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और एक और चीज़ जो अच्छी है इस फ़ोन के अंदर, वो 5G कनेक्टिविटी है। फ्यूचर के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी डेली यूज़ के लिए तो मैं इसको रिकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन अगर बात की जाए कुछ इसकी जो कमज़ोरियाँ हैं, इस प्राइस को देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रोसेसर को देखा जाए तो प्रोसेसर जो है इसमें मिड रेंज का प्रोसेसर यूज़ हुआ है। और इस प्रोसेसर को देखते हुए 95K में ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होती, क्योंकि इससे आपका फ़ोन जो है वो हीटअप उसकी जो है वो भी जनरेट होगी। और साथ ही साथ आपको काफ़ी ज़्यादा लैग वगैरह भी फेस करना पड़ेगा अगर आप 95K में इस टाइप का प्रोसेसर जो है इस फ़ोन के अंदर जैसे यूज़ हुआ है, मिड रेंज का है। तो इतने जो प्राइस है उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बाकी अगर बात की जाए दूसरी चीज़ की, तो कैमरा को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इसका जो सेल्फी कैमरा है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। नाइट वर्जन जो है ये आपको बिल्कुल भी नहीं देगा, इतना ज़्यादा अच्छा जो है ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। बाकी डे की अगर बात की जाए तो गुजारा हो सकता है। बाकी दोस्तों अगर वहीं पे बात की जाए IP64 की सप्लाई रेजिस्टेंस की, तो इसमें आपको ये फ़ोन जो है ये वाटर प्रूफ होना चाहिए था इतनी प्राइस के अंदर, लेकिन ये फ़ोन जो है ये वाटर प्रूफ नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी। साथ XOS कुछ यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस फ़ोन को लेने के बाद। तो अगर 95K की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये 95K जो है इस टाइम पे मार्केट में इस प्राइस के अंदर ये मिल रहा है। और दीगर स्टोर जो लोकल स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको 85K से लेके 135K के राउंड अबाउट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो एवरेज ज़्यादातर जो प्राइस है इस टाइम पे देखी जा रही है वो 95K ही है। तो अगर इस प्राइस को देखा जाए तो बाकी इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए, तो ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये इतनी प्राइस में क्यों लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी जो प्राइस एग्जैक्ट बनती है ना, ये 50K के राउंड अबाउट होता तो मानने वाली बात थी, क्योंकि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी अगर आपने 95K ज़ाया करने हैं तो आप बेशक जो है जाके इसको बाय कर लें। दोस्तों आपकी प्रायोरिटी चार्जिंग और 5G टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ अच्छा डिस्प्ले है तो फिर आप इसको ले लो। अदरवाइज़ जो मेन चीज़ें हैं इसकी प्रोसेसर और कैमरा और ये सारी चीज़ें, तो वो तो वीक है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस फ़ोन को बाय करें, क्योंकि इससे भी अच्छे ऑप्शन जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मिड रेंज के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। जो बजट बीस्ट होते हैं, काफ़ी अच्छे बजट बीस्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो बाकी अगर मैं इसको फ्लैगशिप बोलूँ तो ये फ्लैगशिप तो नहीं है, क्योंकि इन्फिनिक्स जो है ये फ्लैगशिप तो लॉन्च ही नहीं करता। क्योंकि ये फ्लैगशिप की एक कॉपी क्रिएट करके जो एक एग्रेसिव लॉन्चेस होती है मार्केट में, इन्फिनिक्स वो क्रिएट करता रहता है और आपको फर्दर फर्दर वो देखने को मिलती रहती है मार्केट। बाकी दोस्तों अगर आपको इन्फिनिक्स 16 प्रो मैक्स की अगर बात की जाए तो इस फ़ोन की जो प्राइस है ये ओवर प्राइस है और परफॉर्मेंस जो है वो इस लिहाज से नहीं है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और इस वीडियो में हमने इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के ऊपर बात की और जो भी हमारा ऑनेस्ट रिव्यू था मेरा, मैंने आपको दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अपने 90K बर्बाद ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।